जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये माझी का मिशन क्या है, मैं रोज सुबह क्यों उठता हूँ? टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। 10 साल में जो यहाँ से लेके 1 लाख फैमिली को हमें माझीकू में सिक्योर करना है, और उसके घर में हेल्थ एंड वेल्थ, और हर घर में 2 चैलेंज है हेल्थ एंड वेल्थ का। अभी आज जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं, अप्रोच का स्टेज होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट के अंदर हमने नाम डाल दिए कि मेरे पास ये इतना बड़ा लिस्ट है। और मैंने आपको रेकमेंड किया है मिनिमम 200 लोगों का आपके पास लिस्ट होना चाहिए, 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। और ये लिस्ट जब भी आप बनाते हैं, अभी 15 तारीख से एक सेशन हो रहा है 2 दिन का, तो आप में उसमें एंडलेस प्रोस्पेक्टिंग, कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग सीखना है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाए, एंडलेस प्रोस्पेक्टिंग, राइट? उसमें मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा कि मैं 2 दिन के एक प्रोग्राम में बैठ रहा हूँ जूम पे इवनिंग पे, तो आप लोग भी वो प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग करके प्रोग्राम है, तो आप भी अटेंड कर सकते हैं। और जब भी आप प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं तभी 2 पार्ट होता है। तो आपने प्रोस्पेक्ट को ये किया, नाम लिख दिया, उसके बाद में कॉलिंग किया, और उसके बाद में 2 पार्ट होते हैं। तो ये 2 पार्ट क्या होते हैं? सबसे पहला तो आप अपना स्टोरी कहते हैं। तो ये स्टोरी का जो पार्ट है 4 एलिमेंट्स, तो आप अपना स्टोरी कहते हैं। और ये स्टोरी क्या होता है? तो ये स्टोरी 4, और ये आपने स्टोरी नहीं किया तो क्या होगा? ये आपने स्टोरी नहीं किया तो क्या होगा? उसको समझ में नहीं आएगा कि आप ये बिजनेस में क्यों आए हो। तो स्टोरी का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है? तो मैं इसको फास्ट जाऊंगा। तो पहले अपना बैकग्राउंड कहना है कि भाई मैं फाइनेंशियल प्लानिंग से हूँ, मैं LIC से हूँ, मैं स्टील एंड एलॉयज से हूँ, मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई लोग कर ही रहे हैं। तो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, मैं 26 ईयर्स से फाइनेंशियल प्लानिंग के बिजनेस में हूँ, राइट? मैंने मेरा बैकग्राउंड कहना चालू किया कि 1996 से, या मैंने 1992 से इक्विटी चालू किया था। आपने मुझे प्रेजेंटेशन करते हुए देखा ही है। और 93 में मैं बैंकरप्ट हुआ। तो मैं बैकग्राउंड कह रहा था कि भाई डेन बाय डेन की खोली में मैंने स्टार्ट किया, और वहां से मेरा ये सारा प्रोग्रेस हुआ। तो ये मैंने मेरा बैकग्राउंड कहा वहां पे। बाद में व्हाट डिड यू नॉट लाइक अबाउट इट? अभी मेरा एक बैकग्राउंड बना है, उसमें मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं अभी 92 से अभी तक 2023 तक मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, राइट? तो कितने साल हो गए? चैट बॉक्स में डालो, 92 से 2023 कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? चैट बॉक्स में डालो, तो आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। 31 ईयर्स हो गए। तो 31 साल में मैंने जो भी बिजनेस किया है, एक ही जन सुन रहा है मुझे? अभी 2 लोगों का आया, 4 4 लोगों का फीडबैक आया, 5 6। थोड़ा टाइप तो करो सबका आना चाहिए। 7 लोगों का फीडबैक आया, सब लोग सुन रहे हैं मुझे? 8। ये और सबको रिस्पॉन्ड करना है, राइट? सबको रिस्पॉन्ड करना है। मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, राइट? तो अभी आप अपना ऐसा बनाओ, मैंने जो बनाया है यो पेन। आपको क्या, ये 31 में स्टोरी में आपका पेन आना चाहिए, आपका दर्द आना चाहिए। आपको वो जो है आपके बैकग्राउंड से उठा के आपका दर्द आपको बताना है। योर डिससेटिस्फेक्शन, क्या सेटिस्फाई नहीं थे आप, राइट? समथिंग नॉट परफेक्ट, ये सही नहीं था। यू गेट पेड लेस, आप बहुत मेहनत करते थे लेकिन वो इनकम जो चाहिए वो आता नहीं था। और फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पूछो तो फाइंडिंग न्यू प्रोस्पेक्ट एवरी डे, तो एवरी डे एक नया प्रोस्पेक्ट को ढूंढना पड़ता था, राइट? लेस प्रायोरिटी, जो भी हम आज बिजनेस करते हैं उसमें इंश्योरेंस जो है वो लोगों के लिस्ट में लास्ट आता है, तो लेस प्रायोरिटी, राइट? न्यू इनकम डिपेंड्स ऑन यू, मीन्स मेरे पे डिपेंड करता था नया इनकम जो जनरेट करना है। मैं मार्केट में गया तो ही वो इनकम आएगा। ये मुझे वो स्टोरी में कवर करना है। हाई कंपटीशन, मोनोटोनस, नो चैलेंज, कोई चैलेंज नहीं था।
और आउटसाइड में जो है जो भी बदलाव हो रहे हैं, निर्मला मैडम ने जो बदलाव लाया, राइट, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस का टी, थ्रेट्स। गवर्नमेंट जो चेंजेस कर रहे हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। थर्ड जो है, यू फाउंड अ सॉल्यूशन। अभी ये सारे प्रॉब्लम्स को लेके मुझे एक नया अभी सॉल्यूशन मिला, और ये सॉल्यूशन जो है ये क्या करेगा, तो ये सॉल्यूशन जो है, डेवलप अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये आपके लाइफ को भी बिल्ड करेगा। यू फाउंड अ सॉल्यूशन ऑफ बीइंग अंडरपेड। अभी आपको जो इनकम नहीं हो रहा था उसमें अभी आपको एक सॉल्यूशन भी मिल गया, राइट। आपको प्रोस्पेक्टिंग का भी सॉल्यूशन मिल गया। वहां पे आपको जो कंपटीशन होता था, वो कंपटीशन में भी आप किस तरीके से अच्छा करो, वो भी आपको मिल गया। अभी आपको रिसेशन जो है, मार्केट का रिसेशन को फेस ही नहीं करना है। तो कोई भी आदमी को जब भी आप कैटर करते हो तो ये सारा चीज वहां पे आता है, राइट। और आपको एक सॉल्यूशन मिल गया 3 जनरेशन का वेल्थ क्रिएट करने का, कि एक बहुत बड़ा, क्योंकि लोगों के पास क्या है, आज उनको अपना एक स्टेटस तो चेंज करना है, अपने आप को अपग्रेड तो करना है वेल्थ में, लेकिन उसके पास कोई ऐसा बिजनेस प्लान ही नहीं है, उनके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है जो आपको मिल गया, राइट। सो कॉन्कर सर्कमस्टांसिस। अभी आप जो है कॉन्कर कर सकते हैं, सर्कमस्टांसिस को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारा जो है, और आपको लास्ट में मैंने लिखा है, अभी आपको लाइफ में एक मीनिंग मिल गया। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। एंड लास्ट पार्ट जो है, अभी आपको फ्यूचर यहां से कैसा दिख रहा है, तो आपको वो प्रिस्क्राइब करना है, अभी फ्यूचर कैसा दिख रहा है। अभी आप रोज सुबह उठते हो तो आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, राइट। नाउ यू फाउंड अ सॉल्यूशन। अभी आपको सॉल्यूशन मिल गया, अभी आपको एक नया पाथ मिल गया, एक नया तरीका मिल गया काम करने का। और 3 से 5 साल में व्हाट यू आर गोइंग टू बी, आप क्या बनने वाले हो 3 से 5 साल में, ये आपको वहां पे दिख गया। योर स्टेटस, योर नेटवर्क, ये सारी चीजें आपको वहां पे बतानी है। सारी चीजें जब भी आप बताते हो, ये, और ये प्रोसेस जो है 1-2 मिनट का होगा, राइट। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। जो स्टोरी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और स्टोरी में जो है सेकंड पार्ट जो है, कि आपका डिससेटिस्फेक्शन, आपको क्या डिससेटिस्फेक्शन था, आपका पेन क्या था, और ये पेन जो है सामने वाला प्रोस्पेक्ट रिलेट करना चाहिए। तो ये रिलेट कर गया आपका पेन के साथ, तो वो आपका आगे का प्रेजेंटेशन सुनने वाला है, राइट। सो नोबडी केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। आपने फ्यूचर जो है वो क्या देखा, आपकी गाड़ी क्या है, आपने टिल डेट क्या अर्निंग किया, उसको वो रिलेट नहीं करता है। आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाते हो, वो रिलेट नहीं करता है। सबसे पहले रिलेट कब करेगा, जब भी आपने स्टोरी बताया, जब भी आपने बताया कि मैं जैसे मितेश सर बोलते हैं, मैं 50 करोड़ का कुर्ती का बिजनेस छोड़ के मैं ये बिजनेस में आया। और वो क्यों आया, जब भी वो अपना पेन बताते हैं कुर्ती का, और तभी उन्होंने एक नया बिजनेस को देखा और वो उसको कहां पे लेके जाने वाला है। तो ये इंस्टेंट क्या कर देता है, कनेक्शन कर देता है अनदर ह्यूमन बीइंग के साथ। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, मास्टरी। कहीं पे वर्ड लिख दीजिए, स्टोरी टेलिंग मास्टरी। आपको स्टोरी टेलिंग करना है और उसके अंदर आपको मास्टरी क्रिएट करना है, स्टोरी टेलिंग में मास्टरी। और ये आपने स्टोरी टेलिंग में मास्टरी कर लिया, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। स्टोरी टेलिंग में आपका मास्टरी जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया स्टोरी टेलिंग। बाद में आज जो मैं लोगों को बताता हूं, आपने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया सामने जो भी बैठा है उसको, कि आपने मुझे जो 90 मिनट्स दिया है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, कि आपने ये 90 मिनट्स एक नया बिजनेस को समझने के लिए, नई अपॉर्चुनिटी समझने के लिए आपने इन्वेस्ट किया। बाद में ये आपका जर्नी जो है, ये आप दिखाओ नहीं दिखाओ, जो मैं दिखाता हूँ मेरी बुक्स जो है। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑन द राइट्स। मैंने राइट को अर्न कर लिया, सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है आपको अपना डाउनलाइन लेके जाता है, या आप अप्रोच कर रहे हो तो वो आपको जानता नहीं है, तो आपके बारे में जो है आपको ये सारी चीजें वहां पे बतानी है, मैंने ये किया है, मेरा बैकग्राउंड ये है। सो मैं कोई कल अभी मेरा बर्थ हुआ और अभी मैं आया हूं आपके पास, ऐसा नहीं है। मैंने मार्केट में बहुत पापड़ बेले, तो आपने ये सारा चीज वहां पे बता दिया।
आपके पास गाड़ी कौन सा है, घोड़ा कौन सा है, घर कैसा है, तो ये आपने सब बता दिया। और ये यहाँ पे आप ऐसा बताते हो, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, आपने मुझे नोटिस किया होगा कि मैं ऑलवेज ये बताता हूँ कि भाई एज अ दीपक धाबलिया, जिसको 10th में मेरे पापा और मम्मी को रुलाया था, टीचर ने बुला के वहां पे रुलाया था और बोला था, ये आपने सुना है ना मेरे से, कि रुलाया था और बोला था कि भाई ये लड़का लाइफ में कुछ करने वाला नहीं है, इसके पीछे आप 1 रुपए का भी एजुकेशन के पीछे खर्चा मत करो। और वो आदमी यहां तक पहुंच सकता है, तो उसका मतलब ये है कि कोई भी मेरे सामने जो भी बैठा है वो कुछ भी कर सकता है, अपने सपनों को अचीव कर सकता है। राइट, यहां तक क्लियर है आप? तो यस डालिए। यहाँ पे आप क्लियर है तो यस डालिए कि भाई हाँ, मुझे समझ में आ गया दीपक, तू क्या कहना चाहता है, आप क्या कहना चाहते हो। तो योगेश जी बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं क्लियर हूं, मैं क्लियर हूं, मैं क्लियर हूं, मैं क्लियर हूं। सो ऐसा आप जब भी करते हो, जब भी आप ऐसा करते हो, तभी क्या है, आपका स्टोरी बनता है। अब ये सामने वाले को, इसको बोलते हैं सेल्स के अंदर अराउज द इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट उसको अंदर जगा दिया कि ये आदमी जो है ये मेरे सपने पूरे करे। क्योंकि सामने वाला ज्वाइन क्यों नहीं करता है, उनको डाउट आता है कि ये मेरे सपने पूरे करने में कैसे मदद करेगा, इतना अचीव क्या किया है, इसके पास क्या स्टोरी है। तो लोग स्टोरी के साथ कनेक्ट होते हैं, ऐसे ही कनेक्ट नहीं होते। और दूसरा चीज, और मैं क्या हूं, मैं थिंकर हूं, मैं डूअर नहीं। डूइंग तो मैं करता हूं, लेकिन मैं बहुत थिंक करता हूं कि आज मार्केट में सिचुएशन क्या है। मार्केट में सिचुएशन क्या है, आप सभी लोगों को सेम प्रेजेंटेशन देते हो, राइट? यस और नो? जो भी सामने आता है उसको सेम प्रेजेंटेशन देते हो। अभी आपके लिए गुड न्यूज क्या है, अभी मैंने बहुत सोचा मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने देखा कि हर इंसान के लिए एक अलग प्रॉब्लम होता है। तो ये अलग प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझो कोई LIC एजेंट को मिल रहा हूं, कोई फाइनेंशियल प्लानर को मिल रहा हूं, उसका एक प्रॉब्लम है, बराबर। मैं एक बिल्डर को मिल रहा हूं, उसका दूसरा प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम उसका अलग ही है। कोई एक दुकान चला रहा है और वो दुकान में बैठता है, उसका प्रॉब्लम अलग है। कोई हाउसवाइफ है, उसको मैं मिलने जा रहा हूं और उसको मैं इंस्पायर करना चाहता हूं, उसका प्रॉब्लम अलग है। आज एक आप प्रोफेशनल को मिलने जाते हो, डॉक्टर को मिलने जाते हो, उसका प्रॉब्लम अलग है। यस और नो? ये सभी के प्रॉब्लम्स अलग है। अभी आप मुझे बताओ कि सभी को सेम प्रेजेंटेशन देना चाहिए? आंसर इज नो। तो मैंने क्या किया, कस्टमाइज प्रेजेंटेशन बनाया। और मैं आपके सामने थोड़ा झलक दिखाना चाहता हूं ये कस्टमाइज प्रेजेंटेशन क्या होता है। सो मैंने ये मेरा स्टोरी बता दिया, मिशन बता दिया। अभी मैं क्या चालू करूंगा, आज BOP में ये करने वाला हूं, ये पूरा प्रेजेंटेशन में आज BOP में करने वाला हूं। तो सामने वाले को मैं पूछूंगा, सर डू यू हैव ड्रीम्स? मैं आपको पूछ रहा हूं, आप मुझे बताए ना चैट बॉक्स में यस और नो। आज मुझे आज चैट बॉक्स में बताए यस और नो। सर नीतेश सर भी हमारे साथ है, वो भी यस डाल रहे हैं कि यस मेरे पास भी ड्रीम्स है। वेरी नाइस। दूसरा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन जो है, हमने हमने पहले बहुत सीखा था, क्वेश्चन आर द आंसर्स। तो क्वेश्चन हमने पूछा है, सर डू यू हैव अ ड्रीम्स, तो यहां से चालू हुआ कि मैंने सपने देखे, मैंने सपने पूरे किए, और भी मैंने देखा, बोला कि मैं अभी दिन का 5 लाख रुपया कमाना चाहता हूं, आज मैं दिन का 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, और मेरा सपना है मैं 5 लाख कमाना चाहता हूं, तो आई हैव अ ड्रीम्स। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछिए आप उनको कि ये क्वेश्चंस, आर योर ड्रीम्स बिग और स्मॉल? तो आपके ड्रीम्स जो है बिग है तो बी डालिए, स्मॉल है तो एच डालिए। चलिए, आपके सबके ड्रीम्स है, आपने बोला यस यस यस। तो अभी सब लोग, जो नीरज जी बोल रहे हैं, रेखा बोल रही है, सुनील जी बोल रहे हैं, योगेश शर्मा बोल रहे हैं, अभी इसमें कौन यस नहीं डालना है? यस का मतलब क्या होता है, बी और एस डालना है। बी और एस, तो 12 लोगों ने डाला बी और एस में, अभी 14 16। तो बिग ड्रीम्स है, सारे बिग ड्रीम्स है, सारे लोगों के बिग ड्रीम्स है। अभी थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे मैं आपको 1 मिनट 60 सेकंड्स देता हूं, आप लिख लीजिए, राइट डाउन योर ड्रीम्स। मैं आपको 60 सेकंड देता हूं, राइट डाउन योर 3 इंपॉर्टेंट ड्रीम्स। 3 आपका इंपॉर्टेंट ड्रीम्स लिखिए, चलिए चैट बॉक्स में भी डालिए, 3 इंपॉर्टेंट ड्रीम्स लिखिए आपका। और ये ड्रीम्स है ना, मटेरियल होने चाहिए। मटेरियल का मतलब ये होता है, ये पैसे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए।
क्योंकि आप बोलोगे मुझे बड़ा फ्लैट लेना है, तो कितने का फ्लैट लेना है? 5 करोड़ का। आप बोलते हो कि मुझे मेरे बच्चे को एजुकेशन करना है और उसका शादी करना है, उसके लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए, तो 5 + 2 7 करोड़ हो गया। उसके बाद आप बोलते हो कि भाई मुझे जो है इंटरनेशनल हॉलीडेज लेना है, तो उसके लिए कितना रुपया, तो उसका टोटल करके आप डाल दो वहां पे कि भाई मुझे इतना रुपया चाहिए। तो आपने 3 ड्रीम लिख दिया कि मुझे इतना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, और उसके लिए इतना रुपया चाहिए, वो टोटल में डाल दिया। सेकंड, आपने बोला कि भाई मुझे, मेरा गोल है कि मुझे फिट एंड फाइन रहना है, मैं जब तक जीऊं तब तक मरूं नहीं, तो मुझे फिट एंड फाइन रहना है। सेकंड, मेरा हेल्थ गोल हो गया, पहले मेरा मनी गोल हो गया, दूसरा मेरा हेल्थ गोल हो गया, और तीसरा मेरा जो है वो रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, फैमिलीज, अदर्स एंड ऊपर वाला। तो ये इसके साथ 3 गोल्स हो गए। तो पहला गोल का अमाउंट डालो, पहला गोल का अमाउंट डालो कि कितना रुपया आपको चाहिए। 100 करोड़ ऐसे मत डालो, कितना रुपया चाहिए? 10 करोड़ चाहिए। कितना रुपया चाहिए आपको आने वाले 10 साल में? कितना रुपया चाहिए? 15 करोड़ चाहिए। रोहन बोलता है, रूपल बोलती है 10 करोड़ चाहिए, कोई बोल रहा है 15 करोड़ चाहिए, नीरज जी बोल रहे हैं 80 करोड़ चाहिए, सुनील जी बोल रहे हैं 3 करोड़ चाहिए, बाद में छाया बोल रही है 100 करोड़ चाहिए, भूपेंद्र जी बोल रहे हैं 5 करोड़ चाहिए। और सबके ऊपर 4-5 लोगों ने लिखा, सबके ऊपर तथास्तु हो रहा है, तथास्तु हो रहा है। पंकज माथुर बोल रहा है 6 करोड़ चाहिए, निवृत्ति बोल रहा है 5 करोड़ चाहिए, 16 करोड़, किसने लिखा है 16 करोड़? स्क्रोल होके आगे चला जा रहा है। श्रीराम सुतार ने लिखा है। तो ये सबने लिखा कि मेरे ये ड्रीम्स है। अभी मैं ये पूछ रहा हूं कि हाउ मच मनी यू विल रिक्वायर, तो आपने लिखा ये रुपया मुझे चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज योर प्लान? आपने बोला मुझे 5 करोड़ चाहिए, 16 करोड़ चाहिए, ये करोड़ चाहिए, और आप अभी कैंगन में नहीं हो, आप अभी कैंगन में नहीं हो, तो आपके प्लान क्या है ये पूरा करने के लिए? आपके प्लान क्या है ये पूरा करने के लिए? सामने वाले को ये पूछना है कि सर आपने ये सारे ड्रीम्स लिख दिए, आपका प्लान क्या है ये पूरा करने? ये सॉलिड है, ये फुल प्रूफ है, जो आप कर रहे हो उससे आपको लग रहा है ये प्लान पूरे हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे? यस और नो में डालिए, यस और नो में डालिए। क्या आपको लगता है ये हो जाएंगे जो आप आज कर रहे हो? तो मेजोरिटी आंसर ये आएगा नो, मुझे नहीं लगता है कि ये हो जाएगा, तो आपने वहां पे नो डाला। देखो क्यूरियस, सामने वाले को क्या क्रिएट करना है, पेटी खोल के डायरेक्ट एनर्जी मत बोलो, थोड़ा रेपो बिल्डिंग करो, थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करो उसके साथ, राइट? सो बाद में आप पूछ रहे हैं कि भाई आर यू श्योर दैट योर प्लान विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स? तो मेजोरिटी आंसर आएगा बिग नो, बिग नो आंसर। क्योंकि सपने वो पूरे कर सकता था जो उसके पास रिसोर्सेज है, जो उसके पास मनी है, तो वो ऑलरेडी वो लाइफ को एंजॉय कर रहा होता। तो ऐसा मुझे 10 में से 9 लोग मिलेंगे कि जो ये यहां तक नो, और ये नो आपने यहां तक ला दिया ना माय डियर फ्रेंड, अभी आप जो भी बोलोगे आपके प्रेजेंटेशन के साथ वो कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। यहां तक उसको नो पे लाना है, नो पे लाना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल ऑल दिस ड्रीम्स? तो आप कैसे करोगे ये सारे सपने? वो सामने वाला क्या बोलेगा? आई डोंट नो। आप बताओ, आप आए हो ना अभी ये सब लेके, तो आप बताओ कैसे कर सकते हैं? अभी ये आपको उसके मुंह से बुलवाना है, आप बताओ, आप बताओ। सो रियली में आप जानना चाहते हैं सर? रियली में मैं बताऊंगा, रियली में आप जानना चाहते हैं कि ये सारे ड्रीम्स कैसे फुलफिल हो जाए? वो बोलेगा हाँ मैं रियली में जानना चाहता हूँ ये सारे ड्रीम्स कैसे फुलफिल हो जाए, राइट? सो उसके लिए आपको सर क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम पे काम करना पड़ेगा। आपने बताया एक सोर्स से ये मेरे गोल फुलफिल होने वाले नहीं है, उसके लिए मुझे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम चाहिए। अलग अलग जगह से जो है मेरे घर में, जैसे आज मैं बाथरूम में जाता हूं तो पानी आता है, बेसिन में जाता हूं तो पानी आता है, किचन में जाता हूं तो पानी आता है, तो मैंने जहां पे भी हाथ डाला और मुझे पानी चाहिए तो पानी आना चाहिए, वैसे पैसा आना चाहिए।
सो मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम, आपको आपका ड्रीम लाइफ को जीना है तो आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम होना चाहिए। आज सर मुकेश भाई को देखो, मुकेश अंबानी जो है, अभी मैंने ये सुना कि वो दूध के बिजनेस में आ रहे हैं, मिल्क के बिजनेस में आ रहा है, मैंने सुना वो कॉस्मेटिक के बिजनेस में आ रहा है। तो ये सारे बिजनेसेस, इतने बिजनेसेस करने के बाद आज उसका रिलायंस ज्वेल है, रिलायंस फुटवेयर है, फ्रेश है, रिलायंस फ्रेश है, और आप जियो मार्ट है, आप देखो अभी उसको क्या जरूरत है, क्योंकि वो बिग ड्रीमर है, जहां से हम लोग ने चालू किया, वो बड़े सपने देखते हैं। नहीं तो आज उसने अपने बाप का पैसा क्या किया होता, जीरो कर दिया होता था। लेकिन वो बड़े सपने देखते हैं और उसके पीछे वो प्रयास करते हैं। और जब भी कोई बड़ा सपना देखता है, प्रयास करता है, और उसके लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए, और थिंकर होना चाहिए। देखो मैं थिंक कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मुझे हर्डल्स आ रहे हैं, हर्डल्स तो आने ही वाले हैं, रुकावटें तो आने ही वाली है, रुकावटें नहीं आएगी और ऐसे ही डैश फ्री हो जाएगा तो डैश फ्री पे आपको 3.25 लाख रुपया नहीं मिलने वाला है, उसको डैश 6 कर देंगे ये लोग, क्योंकि डिफिकल्ट है, इसीलिए करना योग्य है। मैं 1996 में LIC में गया था और वहां पे ये बोर्ड लिखा था, कार्य कठिन है इसीलिए करना योग्य है। और वो दिन से मेरे दिमाग में बैठ गया कि कार्य कठिन है, कार्य कठिन है। आज मैं पैसा का गुलाम हूं और मैं गुलामी में जी रहा हूं, और मेजोरिटी को क्या हो गया है, वो गुलामी में जीने का अभी मजा आ रहा है। जो भी उनका लाइफस्टाइल है वो जीने में उनको मजा आ रहा है, वो तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, जो है उसको एंजॉय करो। तो ये मुकेश अंबानी जैसे लोग जो है वो ड्रीमर्स है, और वो उनका सोच अलग ही होता है कि मेरे वजह से लाखों लोगों को आज लाइफ में जो है, अभी इनका गोल अपने पे नहीं है, लाखों लोगों को फायदा होना चाहिए। सो अपने में से हटके लाखों लोगों पे चला गया है। तो दैट्स अ मुकेश अंबानी फॉर यू, कि भाई ऐसा वो सोचता है, बिग ड्रीमर्स है, राइट। वो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े रिस्क लेता है, उसके हिसाब से वो अपने गोल को फुलफिल कर सकता है। उसको नए नए फैक्ट्रीज लगाता है, नया नया वेंचर करता है। अभी उसका कॉस्मेटिक का खाली एडवर्टाइजिंग का बजट, सोशल मीडिया का बजट 10,000 करोड़ है। तो 10,000 करोड़ रुपया वो खर्चा कर रहा है एक खाली उसका डॉटर को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये सारा उनको रिस्क लेना पड़ता है, तभी ये सपने फुलफिल होते हैं। मेजोरिटी के लोगों के सपने फुलफिल क्यों नहीं होते, क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क उठाते नहीं है, वो इतना बड़ा रिस्क उठाते नहीं है। तो ये सब में वेंचर्स में जो है, क्यों कम लोग बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि वो लोग हाई रिस्क टेकर्स है, हाई रिस्क टेकर्स है। लेकिन फिर से मैं जो मैंने ये लिखा है थर्ड लाइन के सेकंड लाइन, कि भाई आप रियली में चाहते हो कि भाई आपके सपने पूरे हो जाए, रियली में आप चाहते हो, तो मैं आप सबको पूछता हूँ यस और नो में डालिए। यस मतलब वाई, यस ना वाई, यस डालिए। रियली में आप चाहते हो, और मैं नहीं बोलूंगा आप हाई रिस्क लो, फिर भी मैं आपको रास्ता दिखाने वाला हूं, मैं आपको रास्ता दिखाने वाला हूं कि कैसे ये जो है कि आप अपने इनकम को 10x करें। जो भी आज आप जहां पे भी बैठे हैं उससे आप 10 गुना इनकम करना चाहते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमारा माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। हम लोग ने हमारा माइंड को फिक्स कर दिया तो हम लोग जहां पे है वहां पे ही रहेंगे। और आपने ये सेइंग सुना होगा, जो मैंने कल किया था वही मैं आज करूंगा, तो मुझे जो कल मिला था वही आज मिलेगा। मुझे कुछ नया मिलने वाला नहीं है, मुझे कुछ अलग मिलने वाला नहीं है, मुझे आउट ऑफ द वर्ल्ड मिलने वाला नहीं है। तो मुझे वो जो GLS लेना है, जो 1.5 करोड़ का गाड़ी है, माय डियर, मैंने जब भी पहला घर लिया ना वो 18 लाख का था, जो घर में मैं आज रहता हूं। और अभी मैं बोल रहा हूं मुझे 1.5 करोड़ का गाड़ी लेना है, और मैं फिक्स माइंडसेट करके बैठ रहा हूं, तो मुझे जो है वो मैं उसको मेंटेन कर पाऊंगा, मेरा एक्सपोनेंशियल वाला नहीं है। तो एक तो मेरा माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट मेरा इतना फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए।
राइट, एंड रेडी टू टेक रिस्क। मुझे रिस्क उठाना पड़ेगा। अभी रिस्क क्या है मैं आज आपको बताऊंगा कि रिस्क आपको क्या है, एंड ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। तो जिसको भी 10x करना है अपना इनकम को, इसको नए नए अपॉर्चुनिटी, तो ये तीनों बॉक्स में सर आपका यस आ रहा है? सर आप क्या ग्रोथ माइंडसेट वाले हो? तो ये हमारे आगे डिस्कशन करने की जरूरत है, नहीं तो आगे डिस्कस करके क्या करेंगे। तो तीनों में यस आ रहा है तो 3 यस डालो, 3 यस, 3 यस, 3 यस, 3। सो मितेश बालदा ने वाई 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 डाला, ओके 3 यस, राइट। सो 4 लोगों ने डाला 3 यस। सर आप ये हो, ये तीनों बॉक्स में आपको टिक हो रहा है, तो ही सपने देखने का हमें अलाउ है, नहीं तो सपने देखने का भी अलाउ नहीं है। जो है उसको एंजॉय करो, राइट। तो सपने देखने का अलाउ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर वाई, क्लियर योर वाई। इसमें से आप क्या ढूंढ रहे हो? एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लेविश लाइफस्टाइल, हेल्प अदर्स, ये पांचों में से आप क्या ढूंढ रहे हो? तो आप नंबर डालो ना चेक बॉक्स में, 1, 3, 5 ऐसे डाल सकते हो। मुझे 1 चाहिए, मुझे 3 चाहिए, मुझे 5 चाहिए। आपको क्या चाहिए? या 1 to 5 ऐसा भी डाल सकते हो, ऑल भी लिख सकते हो। आपको क्या चाहिए? तो सामने वाले को पूछो। मैं आपको पूछता हूँ, योगेश शर्मा बोल रहे 5, बाकी सब बोल रहे, 4 लोग बोल रहे ऑल, ऑल सब चाहिए। सुनील जी बोल रहे 1, 3, 5, मैंने 1, 3, 5 बोला, तुमने 1, 3, 5। सामने वाले को एक डायरेक्शन लीजिए और पूछिए, इसमें से आपने जो भी ऑल बोला उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको? तो अभी नंबर 1 निकालिए, सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको? तो उसका नंबर डालिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो पांचवा बोल रहे हेल्प अदर्स, मितेश सर बोल रहे पांचवा हेल्प अदर्स, ओम प्रकाश जी बोल रहे 2 पैसिव इनकम, रोहन जी बोल रहे 2 पैसिव इनकम। मेजोरिटी लोगों का आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्प अदर्स। लेकिन हेल्प अदर्स में आपको पैसा नहीं मिला तो चलेगा? रूपल ध्रुव, हेल्प अदर्स में पैसा नहीं मिला तो चलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा नहीं मिला तो चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो डालो। पैसा बाई प्रोडक्ट ये सब फिलोसॉफी मत बताओ मुझे अभी। वो कौन बोलता है पैसा बाई प्रोडक्ट? जो बहुत कमा के बैठा है वो बोलेगा ना, तो मुझे समझ में आता है। पैसा बाई प्रोडक्ट कोई बहुत कमा के बैठा है ना, वो अभी फिलोसॉफी झाड़ेगा ना तो समझ में आता है। तो सामने वाले का पूछो उसको कि भाई आपको एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहिए? उसमें से एक्स्ट्रा इनकम एंड पैसिव इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोलेगा एक्स्ट्रा इनकम। आपने क्यों एक्स्ट्रा इनकम चूज किया? पूछो सामने वाले को। 1 to 1 आप कर रहे हो तो बोलेगा एक्स्ट्रा इनकम बिकॉज मुझे ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है। तो अभी आपको क्लियर उसका वाई मिल गया, क्लियर उसको आपका गोल मिल गया, राइट। अभी जो है, तो यहां पे मैंने पूछा उसको, डू यू एग्री दैट यू नीड लॉट्स ऑफ मनी टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स? बोला हाँ। कितना रुपया चाहिए? तो किसी ने बोला, आप बोलो ना, आपके सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कितना रुपया चाहिए? एक अमाउंट डालो तो। आपके सारे ड्रीम्स पूरा करने के लिए कितना रुपया चाहिए? एक अमाउंट डालो ना। सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अमाउंट डालो। नहीं नहीं, आपके ड्रीम पूरा करने के लिए। ये 100 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। ड्रीम पूरा करने के लिए 100 करोड़ नहीं चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए ड्रीम पूरा करने के लिए। अभी मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो इसमें आप 8-10 करोड़ के ड्रीम है, चलो ऐसा पकड़ के चलते हैं। आप अपने हिसाब से, चलो मैं पूरा करने के लिए सबको मदद करने वाला हूं, आप उसके लिए क्या देने के लिए रेडी है? मैं सबको मदद करना चाहता हूं ये ड्रीम पूरा करने के लिए, लेकिन आप इसके लिए क्या देने के लिए रेडी है? कोई बोल रहा है टाइम, आप कोई बोल रहा है टाइम एंड एफर्ट, कोई बोल रहा है टाइम सर्विस।
लेकिन मनी को अर्न करना है, आज कोई भी बिजनेसमैन को मनी को अर्न करना है तो खाली एफर्ट एंड टाइम सर्विस से हो जाएगा? और क्या देना पड़ेगा? एफर्ट टाइम मनी मैं जो बोलूं उससे हो जाएगा? क्या देना पड़ेगा? कमिटमेंट से हो जाएगा? कमिटमेंट, आपने टाइम मनी एफर्ट कमिटमेंट लर्निंग किया तो हो जाएगा? जैसे सोहनलाल सुतार बोल रहे हैं, इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको रिटर्न चाहिए, तो कोई भी चीज रिटर्न चाहिए उसके लिए आपको पैसा तो बोना पड़ेगा ना। आज कोई बोल रहा है मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का है और 100 करोड़ से मुझे आज जो है 10% प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 10 करोड़ आ रहे हैं, तो उसने 100 करोड़ लगाया तभी उसको 10 करोड़ आ रहे हैं ना। आज उसने 100 करोड़ लगाया, उसने खुद को तैयार किया, कमिटमेंट। आज जो आदमी 100 करोड़ फैक्ट्री में लगाता है वो खुद को तैयार नहीं करता है। आज 50 करोड़ अपनी फैक्ट्री में लगाता है या पान का गल्ला लेके बैठता है जो 2-5 लाख रुपए का आता है, उसका कमिटमेंट नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड, 12-12 घंटा वो पान के गल्ले पे बैठता है, लेकिन वो पान के गल्ले पे बैठने से पहले मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है या ना? यस और नो? तो यहाँ पे कीवर्ड, मैं कमिटमेंट करूं, मैं टाइम डालूं, मैं एफर्ट डालूं, मैं सब कुछ डालूं, उसके पहले मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किए बिना ये सारा चीज आने वाला नहीं है। यस और नो? तो एक जन ने यस डाला, सुनील जी ने यस डाला, बाकी को नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? राइट, अभी सब लोग बोल रहे हैं यस दीपक, करना पड़ेगा। राइट, सो ये मनी को, मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए लॉट्स ऑफ मनी लगेगा, तो उसका आंसर यस ही आएगा। आप सामने वाले के साथ ऐसे कॉन्वर्जेशन करो, यस। अभी आपको जो है, अभी आपको आपका ड्रीम लाइफ जीना है, तो सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है? पहले तो आप जॉब करके अपने सपने सारे पूरे कर लो, दूसरा आप इंडस्ट्री डालो और अपने सपने सारे पूरे कर लो, ट्रेडिंग करो और सपने सारे पूरे कर लो, राइट? इन्वेस्टमेंट्स करो और आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सारे सोर्सेस ऑफ इनकम है, सोर्सेस ऑफ इनकम है। लेकिन आपने पूछा, इसके लिए मैं बता रहा हूं, दीपक आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं। सर आपके लिए मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी। मैंने बताया कि मैंने जो सपना देखा है मुझे ये करना है और मेरे सपने ऐसे पूरे करने वाले हैं, तो मैंने एक मॉडल को एडॉप्ट किया है 3 अगस्त 2022 को, दैट्स अ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी, और ये फ्रेंचाइजी 2 टाइप की फ्रेंचाइजीज होती है। एक होता है, पढ़िए, फिजिकल, एक होता है फिजिकल। और अभी फिजिकल का फ्रेंचाइजी में सामने वाले को पूछिए, मैं आपको पूछता हूं, आपने फिजिकल फ्रेंचाइजी मॉडल आपने समझा है सर? मुझे कोई भी फिजिकल फ्रेंचाइजी का एग्जांपल दो ना, कौन सा फिजिकल फ्रेंचाइजी होता है? कोई भी एक बोलो, मार्केट में कौन सा फिजिकल फ्रेंचाइजी अवेलेबल है? फिजिकल का मतलब उसको दुकान डालना पड़ता है, मैकडी लिखा, केएफसी लिखा, राइट? तो ये सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स है, ये सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स है, ये सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स है। टीपी, ये सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स है। और दूसरा होता है वर्चुअल फ्रेंचाइजी, सेकंड होता है वर्चुअल फ्रेंचाइजी। तो 2 टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी में, फिजिकल फ्रेंचाइजी में आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ता है? आपका इन्वेस्टमेंट, आप जब भी मैकडी करते हो तो आपको फ्रेंचाइजर जो है उसको कितना रुपया देना पड़ता है? रॉयल्टी का, फ्रेंचाइजी बाई करने का, आपको पता है सर मैकडी को बाई करने का कितना रुपया देना पड़ता है? 1 करोड़ प्लस। ओके, सो ये सेटअप, आप फ्रेंचाइजी को 30-35 लाख रुपया आपको मैकडी को देना पड़ता है, और उसके बाद में आपने उसके लिए लीज किया, आपने उसके अंदर फर्नीचर बनाया, तो ये मैकडी है, ये केएफसी है, करीम्स है, ये सारी फ्रेंचाइजी का सेटअप कॉस्ट जो है 1 करोड़ के आजू बाजू में लगता है। तो मुझे ये बताइए, और अभी यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसके सिवा ये, और इसमें रिस्क है कि नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि नया स्टार्टअप है आपके लिए।
तो एक तरीका है ये फ्रेंचाइजी लेके, मैंने कई तरीके आपको बताए, तो एक तरीका है ये फ्रेंचाइजी लेके आप अपने सपने को पूरे कर सकते हो। लेकिन ये प्रैक्टिकल है सर आपके लिए। आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो, यस और नो डालिए। आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये सपने, सारे सपने पूरे कर सकते हो। नो 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 आ रहा है अभी, नो 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 आ रहा है। ओके, नो नो नो। अभी मैं आपको क्लाइमेक्स पे लेके जाता हूं। सेकंड फ्रेंचाइजी है वर्चुअल फ्रेंचाइजी। और ये वर्चुअल फ्रेंचाइजी में क्या है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट आएगा, जो मैं आपको फ्रेंचाइजी देने वाला हूं, 3 लाख रुपए का। और इसके अंदर क्या नहीं है, आपको ऑफिस नहीं लेना है, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है, आपको इसके अंदर कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, कोई एसी का बिल नहीं देना है, आपको कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, और ये सारे चीज आपको नहीं करना है। और आपके 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो 3 लाख का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं सर, आपके सपने पूरे करने के लिए। यस और नो डालिए। आपने जो भी बोला, 5 करोड़ का सपना, 10 करोड़ का सपना, वो पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, आपका पार्टनर मैं बनता हूं। तो देखो सभी लोग यस डाल रहे हैं कि भाई हाँ भाई, ऐसा तो 3 लाख में मेरा 2-5 करोड़ का सपना पूरा हो रहा है, तो वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। 3 लाख रुपए में आप बोलते हो कि मेरा पैसिव इनकम क्रिएट हो सकता है, तो मैं ये सब अभी यहां तक आप ला दिए उसको, यहां तक अभी मुझे कितना टाइम लगा ये करने के लिए? नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा ये यहां तक लाने के लिए। सो बोलेगा हाँ। अभी कोई बोलेगा योर प्राइस इज हाई, मुझे ये बताओ, अभी कोई बोलेगा कि ये मशीन का भाव ज्यादा है, यस और नो? चलिए यहां तक आपने क्या फील किया? कोई हैंड रेस कीजिए, तो हम लोग आपको, यहां तक आपने क्या फील किया? कोई हैंड रेस कीजिए तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं। क्लाइंट को आपने ऐसे स्लाइड दिखा के यहां तक लेके आए। हाँ, योगेश शर्मा को जो टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अनम्यूट कीजिए, या आप भी ट्राई कीजिए, वहां से अनम्यूट हो जाएंगे। या योगेश सर बोलिए। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। आई थिंक कोई भी आदमी कुछ खरीदने जाता है ना, तो उसकी नीड होती है सबसे पहले। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से ना, मतलब उसकी नीड को जगाया, पहले उसके सपनों को जगाया। क्योंकि हर एक के अंदर सपना तो है, लेकिन वो सपना कैसे पूरा करे, उसको कोई हैंड होल्डिंग देने वाला नहीं है। बट यहाँ हमने आज उसके सारे सपने जगाए। देन उनको स्टेप बाय स्टेप कि भाई कैसे होगा, उनसे ही पूछा कि भाई आप बताओ। तो उसने फिर बताएगा कि भाई मेरे पास कोई नहीं है रास्ता, तो आपने बताया। फिर उसमें भी ये कि भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो पहले ही हमने उसको एग्री करा लिया उसके लिए कि भाई इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब उसमें भी फ्रेंचाइजी, मतलब अगर आज हम उसको दे रहे हैं, फिजिकल देते हैं, तो इन करोड़ चाहिए या बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। तो हम इतना मैनेज कराने के लिए उसको पहले से ना उसके साथ, मतलब इतना जो इंटरेक्शन किया वो हेल्पफुल है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पहले माइंड मेकअप हो चुका है मुझे क्या चाहिए। और बिना कुछ दिए तो कुछ मिलता नहीं है इस संसार में। तो ये ठीक है, परफेक्ट है। वेरी नाइस, वेरी थैंक नाइस, यू। थैंक यू। वेरी नाइस। चलिए सुतार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए वहां से। ग्रेट मॉर्निंग। बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव था। मतलब हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे सपने बड़े बड़े पूरा हो, लेकिन इजीली हो और कम से कम लागत में हो। तो ये नॉर्मल थिंकिंग है, और वही थिंकिंग से अपन ने पेश किया, तो इट वाज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, इट्स एक्सीलेंट। मेरे भाई, बड़े भाई मेरे साथ में है, अभी वो नए नए बिजनेस में है, वो कुछ इसके बारे में विचार रखेंगे। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, और बहुत अच्छी तरह, और बहुत अच्छा आपने गाइड किया। और हम भी ट्राई कर रहे हैं बस बस लग जाओ, इससे अच्छा कोई बिजनेस है ही नहीं। यस इससे यस, अच्छा सही कोई बात। बिजनेस ही नहीं है जहां पे आप विन विन कर रहे हो, सामने वाला का हाँ भी जी। भला कर रहे हो, आपका भी भला हो रहा है। राइट। यस यस, थैंक यू सही सो बात मच। है। पंकज भाई, थैंक यू। पंकज सुतार। और डिजिटल हैंड रेस डाउन कर दीजिए, अभी आपका शेयरिंग हो गया। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, ये प्रेजेंटेशन में हम बहुत जल्दी से, मतलब 10 to 15 मिनट्स और 20 मिनट्स में हम उनकी नीड एनालिसिस पे पहुंच गए।
और हमने सारा चीज बता दिया कि इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, आपके सपने क्या क्या है, और अभी आप किस पेन में हो, और उसका चैलेंजेस को हम किस तरह से ओवरकम करेंगे। तो शायद पहले के पीपीटीज में वो काफी लॉन्ग हो जाता था, या हमें ये समझ में नहीं आता था एंड तक कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, और वहां पे गैस रहता था कि अभी ये 2,78,500 का मशीन है सर। यहाँ पे हमें विद इन 10 to 15 मिनट्स और 20 मिनट्स में हमें पता चल जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट। सो ये बहुत अच्छा सर। चलिए, मितेश सर भी कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लिखा, वो अभी। हेलो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या मिल जाएगा कि सामने वाले को स्टार्ट करने से पहले हमने क्लोज कर दिया, मतलब क्लोजिंग पहले से ही हो गया। आज दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं, कोई आप क्या चाहते हो जिंदगी में, क्या कहाँ पहुंचना चाहते हो, कौन से आपके सपने हैं, वो कैसे पूरा कर सकते हो, उसके बारे में नहीं पूछता। और हम यहाँ पे उनके सपने जगाते हैं, लिखवाते हैं, और उसको पूरा करने का रास्ता जो होता है, दुनिया में किसी को कुछ देना है तो एक होप दो, वो यहाँ पे हमने उनको पहले होप दिया, और फिर वो पूरा करने का रास्ता उनको सिर्फ 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है। तो अभी आप डेमो शुरू करोगे, उससे पहले उसका दिमाग ये सोच लेगा कि 3 लाख कहाँ से अरेंज करना है, तो क्लोजिंग पहले से ही हो चुका है। राइट। सो दैट्स अ मितेश सर फॉर यू। सो आज मेरे सामने यहाँ पे बैठे घर पे, सो यहाँ पे मैंने ये क्रिएट कर दिया कि ये किस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मेरा यहाँ तक का क्रिएशन जो है वो बन गया। तो आप लोगों ने जो भी बोला, अभी आप क्या करोगे कि भाई व्हाट पॉइंट्स यू विल स्टडी बिफोर यू सिलेक्ट फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पे आप 4P के ऊपर बात करोगे कि सर आप कोई भी फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करते हो, उसके पहले आपको प्रोफाइल को देखना है, प्रोडक्ट को देखना है, प्लान को देखना है, पीपल को देखना है। प्रोफाइल का मतलब क्या है? कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी कितने साल से मार्केट में खड़ी है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोफाइल का मतलब और भी हो सकता है, ये कंपनी जो है जिसके मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो कल भाग तो नहीं जाएगी, जिसपे मुझे मेरा फ्यूचर को बिल्ड करना है, वो भागने वाली तो नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट कोई लिपस्टिक या पाउडर नहीं है। ये प्रोडक्ट ये है कि आपके लाइफ को कैसे बदल सकता है, आपको हेल्थ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपके लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है। प्लान का मतलब ये है, इसके साथ मैंने फ्रेंचाइजी लिया तो मुझे कैसे कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और ये प्लान को मुझे जो है मुझे पूरा करने के लिए कोई हैंड होल्डिंग करने वाला है, कोई मुझे मेंटरिंग करने वाला है, मुझे कोई गाइड करने वाला है, मुझे वहां तक कोई पहुंचाने वाला है। तो ये 4 चीज आपको देखना चाहिए सर, कोई भी फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करने के पहले। मैं भी आपको जो फ्रेंचाइजी बताने वाला हूं उसमें ये 4 चीज नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए सर। तो यहां मैंने क्या बोल दिया? अभी भाई तेरे को गूगल करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं सोचने की जरूरत नहीं है। ये 4 चीज तूने जो पक्का कर लिया, मैं आया तभी मैंने ये 4 चीज देखा था कि मैं किसके साथ जुड़ने जा। जैसे शादी करते हैं तभी हम लोग क्या देखते हैं सामने वाले में, कि भाई उसका प्रोफाइल क्या है, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, ये सारे चीज देखते हैं। राइट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है शादी में? लड़का या लड़की, प्रोडक्ट है लड़का या लड़की। राइट। प्लान का मतलब क्या है? कितना कमाता है, मुझे लड़की देनी है तो कितना कमाता है वो। तो ये सारा चीज जब भी हम लोग देखते हैं, राइट, उसके बाद में हम लोग फ्रेंचाइजी के बारे में सोच सकते हैं। इसमें चारों पे टिक आ गया तो आपको आगे कोई सर सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया। और उसके बाद में जो है मैं आपको पूछता हूं, चलो कौन सा फ्रेंचाइजी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है? तो फिजिकल में P डालिए, वर्चुअल में V डालिए। आपको कौन सा फ्रेंचाइजी आपको लगता है सर आपके सारे सपने पूरा करेगा, फिजिकल या वर्चुअल? तो सब V डाल रहे हैं, V डाल रहे हैं कि मैं वर्चुअल फ्रेंचाइजी जो मेरे लिए है वो मेरा। अब यहां से जो है हम लोग अभी, आप यहां से मैं उसको कहां पे लेके जा रहा हूं, तो मैं उसको अभी बोलूंगा, अभी कैंगन का वर्ड आएगा।
अभी कैंगन का वर्ड आएगा सर, मैं जो आपको फ्रेंचाइजी देने वाला हूं, बात करने वाला हूं, वो है कैंगन मेडिकल डिवाइस वर्चुअल फ्रेंचाइजी, वर्चुअल फ्रेंचाइजी। और ये फ्रेंचाइजी क्या है, कैसे है, अभी आप एक्सप्लेन करो, राइट? सो हाउ कैंगन बिजनेस विल 10x योर इनकम, जो मैंने वादा किया था सर आपको 1 घंटे पहले कि भाई आपका इनकम को 10x पे लेके जाना है। तो ये कैंगन आपका बिजनेस को सारे सपने कैसे पूरे करेगा? जैसे मेरा GLS का सपना जो है कैंगन ने पूरा किया, तो कैसे पूरा करेगा? तो अभी मैं किसी LIC को वाले को मिलता हूं, अभी देखना, अभी मेरा प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है। अभी मैं किसी LIC के आदमी को मिल रहा हूं, तो अभी मुझे क्या बोलना है? LIC का कोई एजेंट को, आप लोग मिलते हैं LIC एजेंट को? यस और नो डालिए। LIC एजेंट को मिलते हैं? यस या नो डालिए। नहीं मिलते तो मिलना चालू कर दीजिए। सुनील जी, आप निकलते हैं घर से बाहर, आपको सेगमेंट करना है। यस या मेजोरिटी लोग मिलते हैं, मेजोरिटी लोग मिलते हैं। तो अभी LIC में समझो, LIC एंड कैंगन ये दोनों भाई भाई है, इसका दोनों को भाई भाई बनाना है, इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बनाना है। या मेरा बिजनेस कैसे अच्छा है ये नहीं बोलना। ये LIC के साथ आपने ये इनोवेटिव फ्रेंचाइजी लिया, तो ये क्या करता है? सो आप जब भी LIC में कर रहा था या मैं कर रहा हूं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट लो है, मेरे में भी लो है। 3 लाख में कुछ मिलता नहीं है माय डियर फ्रेंड, कोई सेटअप मिलता नहीं है। वर्किंग कैपिटल LIC में हाई है, यस और नो? आज मुझे 4 लाख रुपया तो मैं खाली सैलरी बिल देता हूं, आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का अलग देता हूं। मैंने ऑफिस जो लिया है, आज मैं बेच दूं 3.5 से 4 करोड़ रुपया मुझे मिनिमम आएगा। तो मेरा वर्किंग कैपिटल इज वेरी हाई। लेकिन मुझे कैंगन में 0, कैंगन में मुझे कोई भी ऑफिस लेने की जरूरत, तो अभी सामने वाला और क्लियर हो रहा है कि भाई मुझे और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मेरा रिस्क यहाँ पे LIC के बिजनेस में 0 है, और यहाँ पे भी मेरा रिस्क जो है वो 0 है। मुझे 1 रुपए का भी खर्चा करना नहीं है। लेबर और स्टाफ रिक्वायरमेंट हाई है, क्योंकि मैं सब नहीं कर सकता हूँ, ब्रांच में जाने का, ये करने का, वो करने का, रिन्यू करने का, मेडिकल चेकअप करवाने का, मैं कुछ नहीं। इसलिए मैंने 18 लोग रखे हैं, और यहाँ पे 0 है। मुझे कोई स्टाफ का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेरे क्लाइंट को समझाना है तो मितेश भाई आ जाते हैं, तो मुझे कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फाइंडिंग न्यू कस्टमर ऑन डेली बेसिस, नए नए रोज कस्टमर को ढूंढना है, तो यहाँ पे यस है और यहाँ पे नो है। मुझे हर दिन कस्टमर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट? कल मैं गया था और कल मैं बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी को मिला, वहां पे मुझे कोई लेके गया था और उन्होंने बोला चलो इनको भी हम लोग ये हेल्दी डिवाइस देते हैं। अभी उसके घर में मीटिंग है। बाद में टेंशन एंड प्रेशर जो भी आप करते हो, क्योंकि आप एक प्रपोजल को लाते हो, कितना टेंशन होता है, उसके पीछे आप फॉलोअप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बाद में वो ना बोलता है, LIC ना बोलता है, तो टेंशन एंड प्रेशर हाई रहता है। यहाँ पे 0 है, कोई टेंशन एंड प्रेशर है ही नहीं। मैंने एक प्रेजेंटेशन किया और लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे वर्क करता है। एक एक दिन में हम लोग 10-10, अभी मेरा BOP है 11 बजे, तो उसमें 20 लोग आ रहे हैं, 25 लोग आ रहे हैं। उसमें से लॉ ऑफ एवरेज अपने को पता है 2-3 लोग जो है, और ऐसा जब भी मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, अभी ऐसा मैंने जो है LIC के लिए बनाया, मैंने जो जॉब करते हैं उसके लिए बनाया, कोई बिजनेस करता है उसके लिए बनाया, सबके लिए मैंने बनाया ऐसा प्रेजेंटेशन। बाद में इनकम जो है LIC के अंदर प्रिडिक्टेबल है, मेरा रिन्यूअल कमीशन आ रहा है तो प्रिडिक्टेबल हो जाता है मेरा इनकम। यहाँ पे भी प्रिडिक्टेबल है और हाई है। यहाँ पे गवर्नमेंट थ्रेट्स जो है वो यस है, निर्मला बेन कुछ भी बोल सकते हैं, बोले टैक्सेशन आ गया, यहाँ पे लो या नो है, गवर्नमेंट थ्रेट नहीं करता है। यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट नो है, क्योंकि मुझे ही काम करना है। मेरे साथ 50 लोग 100 लोग जुड़ने वाले नहीं है, वो काम नहीं करने वाले। यहाँ पे 50-100 लोग काम कर रहे हैं मेरे लिए। यहाँ पे रिन्यूअल जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है।
रिन्यूअल जो है लिमिटेड पीरियड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड पीरियड का मतलब क्या होता है? कोई डालेगा? क्योंकि बहुत सारे LIC एजेंट है यहाँ पे मेरे साथ। तो लिमिटेड पीरियड का मतलब क्या होता है? कितने साल तक मुझे आएगा? पॉलिसी टर्म के हिसाब से आएगा, जब तक पॉलिसी है तब तक आएगा, जब तक आदमी जिंदा है तब तक आएगा, आदमी पे कर रहा है तब तक आएगा। उसने पॉलिसी लैप्स कर दिया तो मुझे कमीशन आएगा, उसने लैप्स कर दिया तो मुझे कमीशन आएगा। तो सामने वाला बोलेगा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 3 जनरेशन से ज्यादा पैसा आने वाला है। बोले अच्छा ऐसा कोई बिजनेस है? अभी तो हम लोग ने बिजनेस दिखाया भी नहीं है, उसको प्रोडक्ट भी नहीं दिखाया। और उसको प्रोडक्ट देखने की, प्रोडक्ट किसको दिखाना है? जो यूज, हाँ माय डियर फ्रेंड, मैं आपको $1 मिलियन एडवाइस देता हूं। प्रोडक्ट किसको दिखाना है? जो यूज करना चाहता है। जितना LIC एजेंट है वो क्या खुद प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? है या ना बोलो? जो LIC एजेंट है वो अपना खुद का लाखों रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो खुद का लाखों रुपए का प्रीमियम वो लाखों मार्केट से लेके आ रहे हैं। यस और नो? वो लाखों मार्केट से लेके आ रहे हैं, लेकिन वो खुद लाखों नहीं भर रहे। और आपने खुद ने LIC का प्रोडक्ट यूज करने के बाद LIC लिया, एजेंसी लिया। नहीं नहीं, ये तो मैंने मर के देखा, LIC तुरंत पैसा देती है। मैंने मर के 2 बार देख लिया, ऐसा होता है। तो मैंने मर के नहीं देखा कि मैंने मैच्योरिटी भी नहीं देखा। 15 साल के बाद मैं भरूंगा और पैसा 15 साल के बाद, हाँ LIC देती ही है। ऐसा करके मैंने वो प्रोडक्ट को यूज करके बाद में मैंने एजेंसी लिया। आज कोई हिंदुस्तान लीवर का एजेंसी लेता है या शैम्पू का लेता है, कोई भी एजेंसी लेता है, वो पहले क्या अपने आपको फेयर एंड लवली का एजेंसी लिया, उसने अपने आप को पहले गोरा किया या काला से गोरा हो जाता है? चलो अभी फेयर एंड लवली का एजेंसी लेना चाहिए, सब लोग गोरे हो रहे हैं ये लगाने से। किधर भी लगाओ अपने कोई भी बॉडी पार्ट में, कोई पार्ट गोरा होता नहीं, किधर भी लगाओ कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सामने वाले को इंटरेस्ट क्या है माय डियर फ्रेंड? बिजनेस। ये मेरे लाइफ में बिजनेस आएगा तो करेगा क्या? बाद में उसको हम लोग पानी चेंज करके दिखा देंगे। ये मेरा 13 महीने के बाद डिस्कवरी है। 13 महीना मैंने ये स्ट्रगल किया है, उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। उसको एक्साइट कहां पे किया जा सकता है? मैं एंड यूजर ढूंढ रहा हूं ना माय डियर फ्रेंड, मैं प्रोडक्ट के सिवा कुछ भी बात नहीं करूंगा। आप क्या ढूंढ रहे हो मुझे बताओ? एंड यूजर ढूंढ रहे हो तो ई डालिए, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो तो ए डालिए। आप क्या ढूंढ रहे हो? आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो तो ए डालिए। तो मेजोरिटी लोग ए चाहिए हमें। ई जो है वो बाई निकल गया, बाई फ्लूक हो गया, ठीक है, लेकिन हमें ए वाले लोग चाहिए, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, इसको पूरा करते हैं पहले। तो ये 3, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है माय डियर फ्रेंड, 3 चले। सो LIC जो है मेरा रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ को, लेकिन LIC और मैंने कैंगन का कॉम्बो कर दिया तो मेरे ओपन हो जाएंगे मेरे फ्यूचर के डोर्स। क्योंकि आज मैंने देखा है 6 चैलेंजेस क्या है LIC में। 6 चैलेंजेस क्या है आज जो LIC एजेंट फेस करता है, एडवाइजर्स लोग फेस करते हैं। नंबर 1 जो है कंपटीशन एंड कंपैरिजन इज अ पार्ट ऑफ LIC प्रोडक्ट, LIC बिजनेस। यस और नो? कि लोग कंपटीशन एंड कंपैरिजन करते हैं कि नहीं? ये वो म्यूचुअल फंड वाला है ना, वो तो 15% देता है, तेरे 6% इन्फ्लेशन भी मेरा बीट नहीं होता है। तो ये हर जगह पे मुझे आ रहा है। आज मैं मार्केट में जहां पे भी घूमता हूं वहां पे सब कुछ वो समझ जाता है, लेकिन ग्रीड के सामने जो है गोल्ड टिकता नहीं है। ग्रीड जो है वो लोगों का जो है माइंड को खींच के लेके जाता है। तो ये पहला चैलेंज है लोग जो फेस करते हैं मार्केट में। मैं 26 साल से ये फेस कर रहा हूं
और उसमें भी मैंने जीत हासिल किया। दूसरा, मेनी एजेंट स्ट्रगल टू ग्रो फ्रॉम एमडीआरटी टू सीओटी, यस और नो? आपने एमडीआरटी किया, अभी सीओटी नहीं हो रहा है, यस और नो डालिए। आप एजेंट हो और आपको एमडीआरटी से सीओटी पे जाना है, तो सीओटी नहीं हो रहा है, अभी सीओटी से टीओटी पे जाना है, सीओटी से टीओटी पे जाना है, तो वो हो रहा है? तो आंसर इज नो। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। थर्ड, मेनी स्ट्रगल्स टू अचीव सेम इन नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट ईयर। तो आज मैंने एमडीआरटी कर दिया, अभी नेक्स्ट ईयर मुझे एमडीआरटी करना है ना, तो उसके लिए भी मुझे वो 365 दिन भागना पड़ेगा। मुझे टीओटी किया मैंने, टीओटी मुझे वापस नेक्स्ट ईयर भी रिपीट करना है, मुझे एवरी टाइम उसके लिए भागना पड़ेगा। तो वो मुझे सेम रिजल्ट भी अचीव करना है, तो ये थर्ड बड़ा चैलेंज है। और एलआईसी के अंदर आपको ग्रो करना है, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, आपके पास ऐसे एम्प्लॉय होने चाहिए। बोला आप मार्केट में जाओ, मैं सारा काम संभाल लूंगा, आपको ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज आप करो, आप दूरबीन लेके हर क्लाइंट को ढूंढो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है इन मार्केट कंडीशन। तो ये एलआईसी बिजनेस इस पे डिपेंड करता है। पांचवा, एचएनआई क्लाइंट एक्विजिशन। मुझे जितने भी लोग मिलते हैं, मुझे एक ही चीज पूछते हैं, धाबलिया तेरे को बड़े लोग कहां से मिल जाते हैं, एचएनआई कहां से मिल जाते हैं, क्योंकि तू एक एक पॉलिसी में 30-30 लाख रुपए का प्रीमियम उठाता है। तो एचएनआई क्लाइंट जो है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को जो क्लाइंट को एक्वायर करना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और लास्ट, गवर्नमेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो कोई म्यूचुअल फंड कर रहा है, मुझे हमारे ग्रुप में ही एक आदमी है, नाम नहीं लूंगा, बोला दीपक सर सबसे बड़ा है, मेरा 160 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, जो आपने बोला ना गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंने उसको यही पूछा, बोला वो तो मेरा 500 करोड़ हो जाएगा एयूएम। मैंने उसको यही पूछा, बेटा एक बात बताना, ये कम हो सकता है कि नहीं तेरा ट्रेल कमीशन? बोला है। बोला हाँ, मैंने जो पूछा तू समझ गया, ये ट्रेल कमीशन कम हो सकता है कि नहीं? तू बोल रहा है 500 करोड़ पे मुझे 5 करोड़ रुपए आएंगे साल के, ये कम हो सकता है कि नहीं? बोला हाँ हो सकता है सर। बोला कितना कम हो सकता है? बोला पीपीएफ के माफिक 0 भी हो सकता है, पीपीएफ में है अभी कोई कमीशन, पीपीएफ के माफिक 0 भी हो सकता है। मैं बोला इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए, मुझे बैकअप प्लान चाहिए, और हर जगह पे बैकअप प्लान होता है। ये नहीं चला तो ये है, ये नहीं चला तो ये है। और अभी मेरा ट्रम्प कार्ड आ रहा है, क्लाइमेक्स कब आता है? एंड में। अभी मेरा ट्रम्प कार्ड आ रहा है, तो अभी यहां पे उसको क्या लग रहा है, यहां पे सामने वाले को क्या लग रहा है, कहां तक मैं लेके आया, कोई बताएगा? सामने वाले को क्या लगता है यहां तक? सामने वाले को कोई हैंड रेस करके बताएगा? सामने वाले को क्या 5 मिनट और लूंगा, सामने वाले को यहां तक क्या लगता है? कोई हैंड रेस करेगा? बोलिए शंकर लाल भाई, बोलिए। दो ही लोग बात करते हैं मेरे से, शंकर भाई या योगेश भाई। हाँ, सामने वाले को ये लगता है कि भाई, सामने वालों को लगता है कि भाई चैलेंज जो है, बट यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको चूज करना ठीक चाहिए है, ना। ये तो लगता डेफिनेटली। है, लेकिन सामने वालों को क्या लगता है मैं बता दूं आपको, टाइम नहीं है इसके लिए। सामने वालों को हाँ जी, बताइए। लगता है, अभी बताओ ना करना क्या है। सामने वाले को ये लगता है, बताओ ना भाई अगर करना क्या है, बताओ ना करना क्या है। तो अभी मैं उसको ये बताने वाला हूं करना क्या है। भाई तुझे करना क्या है, तो ये करना है। अभी तूने समझो पहला महीना है और तूने मुझे दिन का 1 घंटा दे दिया, तो हम लोग साथ में मिलके 50,000 रुपया हम लोग एक महीने में एडिशनल कर सकते हैं। तो साल का 6 लाख रुपया एडिशनल आ गया आपको। आपने 2 घंटा दे दिया, 1 लाख रुपया हम लोग एडिशनल क्रिएट कर सकते हैं। तो साल का 12 लाख रुपया हम लोग एडिशनल क्रिएट कर सकते हैं। आपने 3 घंटा आपका दिन का दे दिया, हम लोग 1.5 लाख रुपया मिलके क्रिएट कर सकते हैं। तो साल का 18 लाख रुपया हम लोग ने एडिशनल क्रिएट किया। अगर आपने 4 घंटा दे दिया दिन का,
तो हम लोग 24 लाख रुपया एडिशनल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने 8 घंटा दे दिया दिन का, तो हम लोग 5 लाख रुपया मतलब 60 लाख रुपया नया क्रिएट कर सकते हैं। और 1 साल के बाद ये 50,000 का हो जाएगा लाख, और 10 साल के बाद आपने 1-1 घंटा भी दिया तो महीने का हो जाएगा 10 लाख। आपको समझ में आ रहा है ये चार्ट? तो यस डालिए। आपको समझ में आ रहा है ये चार्ट? तो यस डालिए। सो सामने वाले को ये मैंने बहुत सोच समझ के बनाया। सामने वाले को लगता है यार अभी बोलना करना क्या है, चल मैं तू बोल रहा है वो समझ में आ गया। ये बिजनेसमैन है या कोई भी है, हाउसवाइफ है, मैंने सबके लिए ऐसा चार्ट बना दिया है। भाई तूने मुझे 1 घंटा दिया दिन का, वो बोलते है करना क्या है, तो ये करना है, ये करना है। तो इतना रुपया हम लोग साथ में मिलके कमा सकते हैं। अभी पूछो इससे आपके ड्रीम पूरे होंगे? आप कितना घंटा देने के लिए रेडी हो? और जब भी सामने वाले को दिख जाता है यार मैंने 4 घंटे दिए तो मुझे 2 लाख रुपया एडिशनल आएगा, आज मैं 2 लाख रुपया अपने LIC एजेंसी से कमा रहा हूं, यहां से मुझे 2 लाख रुपया आएगा, तो मेरा लाइफ कैसा होगा? और उसको दिखा तो वो बोला 4 घंटा में देने के लिए तैयार हूं। बोला सर 2 लाख रुपये का मैं गारंटी देता हूं, 2 लाख रुपये का मैं गारंटी देता हूं, मैंने जो बोला वो आपने किया। और ये 362 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बीच बीच में जो है आप और मैं आपको बुक देने वाला हूं, आप बुक में उसको आपको फिल करना है और मुझे रिपोर्ट करना है। वो सब करने के लिए रेडी हो आप बताइए ना मुझे, आप लोग रेडी हो? मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये सब आपके लिए आएगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो आप करने के लिए रेडी हो? तो सामने वाला हाई बोलेगा ना, सामने वाला हाई बोलेगा। देखो माय डियर फ्रेंड, क्या होता है, सामने वाले को हाँ बुलवाना है। एक बहुत पुराना गीत है, बागों में बहार है, हाँ है, आज बुधवार है, वो गाने में सोमवार है आता है, आज सोमवार है, हाँ है। बाद में वो बोलता है तुझको मुझसे प्यार है, वो सामने वाली बोलती है ना 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 ना, आप बोलोगे चेक दो, वो बोलेगा ना 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 ना। तो उससे पहले आपने बहुत छोटे छोटे यसिस ले लिए उससे, और जब भी आप बड़ा यस मांगते हो कि मुझे पैसा दो, प्रोबेबिलिटी ये है वो दे देता है आपको, प्रोबेबिलिटी ये है वो करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये आपने बता दिया, ये ट्रम्प कार्ड है, ये ट्रम्प कार्ड है। बाद में आपको आगे लेके जाते हो उसको। अभी सर देखो ये सारे रैंक्स है, आपने 6 से किया, 100 मशीन किया, एक्सपेक्ट, वो बोला प्लान क्या है धावलिया तेरा, ये बता ना यहाँ पे प्लान क्या है, तो मैं इसको प्लान दिखाता हूँ। हम लोग ने ऐसा किया, 1 आईडी से आपका इन्वेस्टमेंट इतना होगा, आपने 3 आईडी से किया आपका इन्वेस्टमेंट इतना होगा, और एक्सपेक्टेड इनकम इतना आएगा। ये तो आपको बाय हार्ट है सारी चीजें, ठीक है। और आपने 7 आईडी से किया तो कितना आएगा? तो अभी 137 का भी अभी वो चूज करे ना, उसको क्या करना है, उसको कितना फ्रेंचाइजी लेना है। आपने 3 फ्रेंचाइजी लिया तो ये आएगा, 7 फ्रेंचाइजी लिया तो ये आएगा, और आपने ये किया तो ये आएगा, ये रिन्यूअल्स आएंगे। 1 से किया तो कितना है वो डाल दो। तो ये सारा जो चीज है माय डियर फ्रेंड, ऐसे उसको विजुलाइज कराओ। और एंड में जिसके पास बड़े ड्रीम्स है उनको क्या करना चाहिए, LIC के साथ कैंगन करना चाहिए, राइट। और लास्ट स्लाइड, अभी का लास्ट स्लाइड, सर आप क्या चाहते हो? एक दिन करेंगे ना 100 साल के बाद, या अभी करेंगे? आज का पहला दिन होगा, क्या चूज कर रहे हो सर? अभी का अभी करते हैं चालू, और सपने पे काम करना चालू कर देते हैं कि एक दिन करेंगे, सोचते क्या करना है। चलिए आप मुझे बताइए, 1 डे में O डालिए, या ये डे 1 है आज से तो उसमें D डालिए,
क्या करना है? 1 डे करना है कि डे 1 करना है? डे 1 आज का पहला दिन है। चलो आज से दीपक चालू करते हैं। तो जैसे दीवार का डायलॉग है ना, वैसे आप भाई साइन कर, वैसे आपको बोलना है चल भाई साइन कर, चेक दे। और बस ये किया आपने इतना, उसके बाद में क्या करना है? पार्टनरशिप चालू, थैंक यू, एंड पार्टनरशिप चालू। चलिए कोई क्वेश्चंस? यहाँ पे पार्टनरशिप चालू हो गया, कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन। शंकर भाई को क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए। फिर प्रोडक्ट और प्लान नहीं बताना है? पार्टनरशिप चालू हो गया ना, प्लान तो बता दिया ना, 100 मशीन करेगा तो ये मिलेगा, क्योंकि आपको वही करना है। 1 है, पहला मशीन किया तो ये मिलेगा, आपको वो सब दिखाना है। केवल प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है यहाँ पे? आपका चॉइस, मैं आपके इंटेलिजेंस पे छोड़ रहा हूँ। ओके, थैंक यू, समझ गया, समझ गया। मैं आपके इंटेलिजेंस पे छोड़ देता हूँ। और आज के बीओपी में मैं यही करने वाला हूँ। चलिए 1-2 शेयरिंग ले लेते हैं, क्या आपने सीखा, क्या समझा, और ऐसे प्रेजेंटेशन से लाइफ कैसा होगा, आपका लाइफ कैसे जाएगा। चलो 1-2 शेयरिंग ले लेते हैं। हाय, हैंड रेज करो और अपने आप को म्यूट कीजिए भाई शंकर भाई। चलिए बोलिए रोहन भाई। तो आपने जो बताया कि जब भी हम अराउज द इंटरेस्ट करते हैं लोगों का, जब भी हम उनका वाई क्लियर करते हैं कि क्यों करना है, क्या उनका पीएमएफ है, जब भी हमें समझ में आता है तो फिर वो डिसीजन लेना इजी हो जाता है। लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगता है, प्लान अच्छा लगता है, पर वो डिसीजन नहीं ले पाते। इससे डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा। वेरी नाइस, थैंक यू रोहन भाई। आपकी सिस्टर कुछ कहना चाहती है? एंड आई फील सर कि नोबडी हैज आस्क्ड देम कि आपका ये जो प्लान क्या है, आपको क्या चाहिए, आपके ड्रीम्स क्या है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप उनको पहले उनकी जो इच्छा है वो बताइए, वो पूछिए, एंड देन यू शो व्हाट यू हैव। दैट विल मेक योर सेलिंग वेरी इजी। परफेक्ट। और हमारा मेन जॉब पर्पस क्या है? उसको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, वो हमारा मेन जॉब पर्पस है। मुझे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। बीओपी में भी हम लोग क्या बोलते हैं? हमें एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। बिजनेस दिखाने के लिए बुला रहे हैं तो बिजनेस दिखाओ ना, बिजनेस दिखाओ ना, बिजनेस दिखाने के लिए बुला रहे हैं तो। क्योंकि वो आधे घंटे में तो ये बोला मुझे भी ये पानी पानी ऐसा करना पड़ेगा, ये सब जादू दिखाना पड़ेगा। वो बाद में सिखाएंगे ना उसको साथ में बिठा के। कोई भी धंधा कभी सीखता है, जब भी वो करने लगता है तभी सीख जाता है वो। चलो थैंक यू मैडम। चलिए छाया। आज जो अभी तक हम जो करते थे स्टोरी और पेन पॉइंट लेके हम लोग प्रेजेंटेशन देते थे, लेकिन जो लास्ट पॉइंट बताया कि हम उनका टाइम जो टाइम मैनेजमेंट पूछेंगे कि आप उसमें कितना टाइम दे सकते हैं, तो इतना टाइम में आप इतना अर्न कर सकते हैं, तो वो मुझे बहुत ही फ्रूटफुल लगा। तो ये हम यूज करने से और हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। चले मितेश भाई है हमारे साथ, तो उनका भी अभी पॉइंट ले लेते हैं और क्लोज करते हैं आज। यस, इससे आप कोई भी इंश्योरेंस के, ये फाइनेंशियल एडवाइजर कैटेगरी के जो लोग हैं, इसको इजीली आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि जैसे आपने बताया कि हम पहले पॉलिसी खरीदते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते उसके, हम डायरेक्टली उसका एजेंसी लेते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं, सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो चाहिए इस धंधे में, कहते हैं ना, बायर ढूंढेगो तो जिंदगी भर आप ही सेल करते रहोगे। लेकिन हमने यहाँ पे सीधा सेलर ही ढूंढ लिया, हमारी टीम में सीधे एक्टिव बिजनेस में ही लोग आ रहे हैं, तो हमारा बिजनेस फास्ट होगा। और उसके बाद हम उसको डिटेल बिजनेस प्लान फिर से समझा सकते हैं। जैसे अपन एजेंसी लेने के बाद उसका कमीशन स्ट्रक्चर समझते हैं, वैसे अपना भी कमीशन स्ट्रक्चर हर एक मॉडल में क्या है वो सब उनको बाद में समझा सकते हैं। तो इसमें 100% लोगों का क्लोजिंग रेशियो आने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर किसी के दिमाग में कुछ सुना होगा तो ज्यादा सवाल पूछेगा या कुछ जानना चाहेगा, तो उसके सवालों के हिसाब से अपन उसको समझा सकते हैं।
तो बढ़िया हो जाएगा। इससे इंश्योरेंस सेक्टर के काफी लोगों को इजीली हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू। राइट, सो पीपीटी नहीं मिलेगा, पीपीटी नहीं दूंगा, इसका रेकॉर्डिंग आएगा, अपना पीपीटी बनाओ। थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो सामने वाले का, कि हम तो कुछ तो करेंगे लाइफ में, सब प्लेटर पे मत मांगो। राइट, अभी ये सेम पीपीटी आप बिजनेसमैन के लिए बना सकते हो, यस और नो? बिजनेसमैन के लिए ऐसा सोच के आप सोच तो सकते हो ना, देखो धंधा किसका है? आपका है। आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो। अभी आपको सोचना पड़ेगा हाउसवाइफ के चैलेंजेस क्या है, हाउसवाइफ के ड्रीम्स है, तो वो पीपीटी वहां तक तो सेम जाएगा। अभी हाउसवाइफ के ड्रीम्स है, अभी उसको फुलफिल करना है, तो वो क्या करेगी? तो कोई ब्यूटी पार्लर चालू कर देता है, कोई अपना जो है बुटीक चालू कर देता है, कोई डायमंड का बिजनेस चालू कर देता है, कोई टपरवेयर का बिजनेस चालू कर देता है, कोई हर्बल लाइफ चालू कर देता है। लेकिन वहां पे सब पे बैठना पड़ता है, यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है। तो वो सोचो आप, और वो सोचने के बाद जो है आप ऐसा प्रेजेंटेशन बनाओ। मैंने तो सब बना दिया है, हाउसवाइफ को भी क्या बोलना चाहिए वो भी मैंने बना दिया, बिजनेसमैन को क्या बोलना चाहिए, बिल्डर को क्या बोलना चाहिए, बिल्डर का भी अलग प्रेजेंटेशन, बिल्डर को क्या पूछना चाहिए। राइट, सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, हम लोग ने काफी वेडनेसडे, क्योंकि हमारा उड़ान चल रहा था और उसके हिसाब से हम लोग ने ब्रेक लिया था, लेकिन हम लोग ये वेडनेसडे कंटिन्यू करेंगे अभी, और हम लोग बीओपी को भी कंटिन्यू करेंगे। और बीओपी में मैं ऐसा ही नया नया चीज करते रहूंगा, क्योंकि मुझे नया करने में बहुत मजा आता है। गद्दर बनाना है अपने को, तो ऐसे गद्दर मचाना पड़ेगा और नई नई चीजें ढूंढना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आज। और आप सभी को रिक्वेस्ट है, मितेश सर ऑफिस में है, अभी हम लोग 10 बजे ऑफिस में पहुंच जाएंगे। आप लोग आइए, उनको मिलिए, आपके क्लाइंट को लेके आइए, जानवी से स्लॉट ले लीजिए, उनके साथ बिठाइए लोगों को, क्योंकि आज हमारे साथ ही मितेश सर है और सारी मीटिंग्स हम लोग ने अरेंज की है। तो आप क्लाइंट को लेके आ रहे हैं तो आप उसका स्लॉट ले लीजिए। और किसी को भी बाद में, तो वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे, तो किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 1-2 लोग उनके साथ बैठ के वो डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हैं। राइट, और जितने भी लोग आ रहे हैं बीओपी में लेके, प्लीज लोगों को लेके आइए। और वहां पे हमारा 25-30 लोगों का कैपेसिटी है, तो उतने लोग जो है वहां पे बीओपी में, क्योंकि एफर्ट तो उतना ही लगने वाला है, तो वो आप मिस मत कीजिए। आप एवरी जो है बीओपी का वेडनेसडे का तैयारी कीजिए कि भाई हमारा वेडनेसडे को बीओपी है, मैं नहीं लूंगा, मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो कोई तो लेगा ही, जिग्नेश लेगा, जानवी लेगी, कोई भी लेगा वहां पे, भरत प्रजापति लेगा, कोई भी बीओपी करेगा वहां पे जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।